नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल डिलाइट क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 4 लाइन मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं, आसमां से ज्यादा जमी की कद्र जानता हूं, काफी कुछ पाया पर कुछ नहीं जाना, क्योंकि एक दिन मिट्टी में मिलना है, ये सत्य जानता हूं। इस 4 लाइन मोटिवेशन के साथ हम अपनी टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के नियम बहुत आराम से समझिएगा बच्चों, लेकिन समझने के बाद बच्चों लाइक कमेंट शेयर करिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप जरूर करेंगे। पहला नियम है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस पर मिलती है या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। फोकस से आती हुई प्रतीत होती है बच्चों। जैसे हम फिगर से समझेंगे, अवतल दर्पण में देखेंगे, लेकिन एक जो ये दो वाक्य में अंतर आपको दिख रहा होगा, इसको ही समझना जरूरी है आपको। आगे समझाएंगे, पहले हम अवतल दर्पण का फिगर देखते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चों, ये प्रकाश की किरण आपको दिखाई दे रही है और ये आपका मुख्य अक्ष है बच्चों। क्या है? मुख्य अक्ष। ध्यान से समझिएगा, ये आपका मुख्य अक्ष है। ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। समांतर तो आप समझ ही रहे होंगे, इनमें समान अंतर होता है, इनके बीच में समांतर चलती है और दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस की ओर से गुजरती है या मुख्य फोकस पर मिलती है। ये अवतल दर्पण में होता है। ये पहला नियम है। उत्तल दर्पण में देख लेते हैं बेटा, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, लेकिन परावर्तित होने के बाद ऐसा प्रतीत होता है बच्चों कि ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आपको दिख रहा है, ये आई, परावर्तित हुई, लगता है कि मुख्य अक्ष से आ रही है। ये आपका बच्चों पहला नियम था। पहला नियम। दूसरा नियम देख लेते हैं आप। दूसरा, दर्पण के मुख्य अक्ष फोकस से होकर जाने वाली, ये यही समझना है बेटा। दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, जैसे फिगर में देखते हैं, ये मुख्य फोकस से पहले गुजरेगी, उसके पास दर्पण पर जाएगी, तो ये मुख्य फोकस से होकर जा रही है। जाने वाली ये अवतल दर्पण में होगा बेटा, या मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसका एकदम उल्टा होता है बेटा। ये प्रकाश की किरण चलती है, लेकिन मुख्य फोकस से होकर, मुख्य फोकस की ओर ऐसा लगता है कि मुख्य फोकस की ओर जाती हैं और परावर्तित होकर ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल दर्पण में फिर से समझेंगे बेटा, ये मुख्य फोकस की ओर जाती है और दर्पण से परावर्तित होकर ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसका एकदम उल्टा होता है बेटा। तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम देखते हैं बेटा, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर या वक्रता केंद्र की ओर चलने वाली, यहां लिख देते हैं वाली, चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर अपने मार्ग में वापस लौट जाती है बेटा। ध्यान से फिगर में देखेंगे, ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है और दर्पण से परावर्तित होकर फिर वक्रता केंद्र की ओर से वापस लौट जाती है। जिस मार्ग से आती है या जिस मार्ग से जाती है, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इसमें ये तीसरा नियम है बेटा। उत्तल दर्पण में वही बात है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हैं या वक्रता केंद्र की ओर आती हैं और फिर वक्रता केंद्र से उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये आपका तीसरा नियम है। चौथा नियम भी है, उसको भी समझ लेते हैं। जब प्रकाश की किरण
ध्रुव पर पड़ती हैं और परावर्तित होकर फिर उतने एंगल बनाते हुए मुख्य अक्ष के दूसरी ओर वापस लौट जाती हैं बेटा। ये दूसरी ओर वापस लौट जाती है। इसका मतलब बेटा ये परावर्तन नियम का पालन करती है। ये जितना एंगल आपका आपतन कोण में होता है उतना परावर्तन कोण है। ये आपका नियम था बच्चों, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के नियम। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और मैं एक गुजारिश भी करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से बच्चों हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाऊं, आपको समझाऊं। सिर्फ मेरा समझाने का प्रयास रहता है बच्चों, ताकि आप लाइक कमेंट शेयर करें। बस यहीं तक वीडियो मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।